ये रहा भाई क्रिसमस ट्री यहाँ पे मस्त। पर आप कौन से कॉथिक में आने वाले हैं इस बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर ये न्यूज़ सुन के कि देहरादून का AQI भी 300 के ऊपर चला गया है। इस कैफे की जो है वो थीम जो है वो फ्रेंड्स सीरीज पे। दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होला, फर्स्ट क्लास होला। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और भाई आज से जो है वो खतरनाक ठंड जो है वो पड़ना स्टार्ट हो गया है। आज सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तो उस टाइम पे जो भाई बिल्कुल 50 मीटर के बाद आपको सड़क में कुछ भी नहीं दिखेगा। और वैसे मैं बाइक से जाता हूँ तो बाइक में भाई ठंड तो बहुत खतरनाक लगती है। बट फिलहाल जो है वो दिल्ली NCR की ठंड अब आना शुरू हो गई है। आज की सब्जियां जो है वो आ गई हैं घर पे। आज मैं थोड़ी निराश हूँ, मुझे फ्रूट्स नहीं मिले। कौन सा फ्रूट्स नहीं मिला आपको? मुझे थोड़े देसी टाइप के फ्रूट पसंद है। अब ये किलो मिलते हैं, मुझे संतरा पसंद है, संतरे मिले नहीं, चीकू नहीं मिले। ठंड में इंसान क्या खाए? और चीकू थे भी तो पिलपिले चीकू थे वो। हाँ, वो अच्छे नहीं। मेरे जैसा चीकू नहीं था, बिल्कुल कड़क चीकू। और बाकी जैसे कि आपको पता है कि दिसंबर का महीना है और दिसंबर के और जनवरी के महीने में जो है वो दिल्ली NCR में बहुत ज्यादा जो है वो पहाड़ी प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कौथिक हो गया, महाकौथिक हो गया। इसके अलावा बहुत सारे म्यूजिक फेस्टिवल, जैसे उत्तराखंड म्यूजिक फेस्टिवल भी होता है आई थिंक, जो कि 1 या 2 साल पहले मैंने अटेंड किया था। और इस बार पता नहीं कि कौन कौन से कौथिक में मैं जा पाऊंगा। पर आप कौन से कौथिक में आने वाले हैं इस बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्योंकि जो सबसे बड़ा जो महाकौथिक होता है वो नोएडा सेक्टर 22 में होता है शायद, जो स्टेडियम के पास में होता है, स्टेडियम के अंदर होता है। कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से कौथिक में आप आते हो या आएंगे इस बार। तो देखो, मैं आज ही एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें जो है वो बता रहे थे कि जो देहरादून का AQI है वो भी 300 के आसपास पहुंच गया। गाजियाबाद का तो पूछो मत, मतलब दिल्ली NCR में जो AQI है वो तो 1000 के ऊपर ही है भाई। क्योंकि एक तो ये सर्दियों का टाइम है, ऊपर से फॉग है, फॉग के ऊपर से पोल्यूशन हो रहा है, तो सब मिक्स होके जो है वो 1000 पार जा रहा है। पर ये न्यूज़ सुन के कि देहरादून का AQI भी 300 के ऊपर चला गया है, तो भाई ये तो बड़ा कंसर्न वाला एरिया है। हालांकि थोड़ा सा प्लेन एरिया तो है ही देहरादून ऑफ कोर्स, बट वहाँ का भी पोल्यूशन जो है लेवल 300 के ऊपर पहुँच गया, तो फिर तो भाई ये कंसर्न वाली बात है। और दिल्ली में तो भाई साहब वर्क फ्रॉम होम जो है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। अब पता नहीं ये लोग यूपी में कब करोगे भाई। यूपी में भी तो 1000 से ऊपर जा रखा है। दिल्ली से भी बुरा हाल है यूपी में। कि सरकार को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए इसके बारे में भाई। हम लोग भी कब तक पॉल्यूशन झेलते रहेंगे। तो 2026 आने वाला है। प्राची, आपका कोई एक विश और कोई रेजोल्यूशन तुम्हारे 2026 के लिए तुमने प्लान कर रखा हो, बताओ। विश तो मैं बताऊंगी नहीं, ठीक है। और रेजोल्यूशन ये है जो हर साल सेम रखना है और मेंटेन रखना है उसको, मेंटेन हैप्पी एंड हेल्दी। क्योंकि आप हेल्दी रहोगे, माइंड हेल्थ रहेगा, बॉडी हेल्दी रहेगी, सब कुछ हेल्दी रहेगा, तो वही मेंटेन करना है। तो फोकस ऑन योर हेल्थ। तो जी बढ़िया से जो है वो बढ़िया से फिर हमने पूरी और हलवा बना लिया है। रोबिन सिंह रावत आए हैं रात के टाइम पे। क्या करना है भाई तुम रात को? ड्यूटी करने आए हैं भाई। ड्यूटी करने हैं। अभी फ्री हुआ है ऑफिस से भाई, है अभी फ्री हुआ है जस्ट। हाँ भाई। ये देखो, मैं आपको कह रहा था ना कि पोल्यूशन की बात ही हो रही थी। ये देखो विजिबिलिटी, आप देखो। सुबह तो इससे भी खराब विजिबिलिटी थी। मतलब ये जो गाड़ी दिख रही है इसके आगे आपको कुछ नहीं दिखेगा। कितने बजे? मॉर्निंग में 8:30 पौने 9 बजे के आसपास। ये पता नहीं कौन से बॉस होते हैं जो अपने एम्प्लॉइज को कार्स बांटते हैं। कौन सी कंपनी में? ऐसी कंपनीज देखनी चाहिए। वो बेंगलुरु में है। कैसे हो जाता है ऐसे? हमारे बॉस तो हमें दिवाली बोनस भी नहीं देते। हमें आज तक कुछ मिलेगा नहीं यार। ये बात मान के चलो कि दिवाली का लोग इंतजार करते हैं और दिवाली में भी कुछ नहीं मिलता है। और ये ऐसी कौन सी कंपनी है बेंगलुरु में भाई जो ईवी बांट रही है अपने एम्प्लॉय को? और उस बंदे ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है? और हमें 4 लड्डू मिले थे, पता है? 4 लड्डू? वो जो छोटे वाले पीस 4 में आते नहीं। चल वैसा ले। हाँ सही, कुछ तो अच्छा दिया हुआ ना भाई, यही दिया था। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो एम्प्लॉय कौन है भाई जो जिन्होंने क्या कर दिया जो ईवी मिल गई उनको 10-15 लाख रुपए की? पता नहीं भाई। ऑफिस जा रहे हो, टेबल टेनिस खेल रहे हो, काम कर नहीं रहे, तो क्यों मिलेगा भाई तुम्हें? टीटी कौन खेल रहा है भाई? काम करते हैं हम भी। ये तो अपनी बता रहा है कोरियन सीरीज में नहीं देख रहे उनके एम्प्लॉइज को कितना फ्री रखते हैं। तो जब मर्जी पड़ी तब काम किया, तो वो काम भी डेडिकेशन के साथ करते हैं। और वो ऑफिस में सो रहे हैं, ऑफिस में ही बना के खा रहे हैं, ऑफिस में इतना चिल कर रहे हैं, बॉस इतना सपोर्ट कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है ना भाई, ये इंडिया है। इंडिया में ना हर चीज को मतलब लोग छील देते हैं इंडियन लोग ना। कोई फैसिलिटी मिली, अब मान लो कि कॉफी मशीन ही लग गई तो छील देंगे, 10 कॉफी पी देंगे दिन में, ठीक है। मिला नहीं ना कभी। वो चीज़ टीटी टेबल मिल गया, टी टेबल में भाई 4 बंदे लगे पड़े, पट लगे। कॉमन हो जाएगा ना ये कल्चर, तो सबकी मेंटालिटी फिर आने में टाइम लगेगा थोड़ा उस लेवल पे। प्रॉब्लम ये है कि ये चीजें ना सिर्फ MNC देती हैं। जैसे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया, है ना, इस तरीके से जो फैसिलिटीज वगैरह होती हैं वो इंडियन कंपनी नहीं दे पाती है। उतना बजट ही नहीं है उनका। दे दिए भाई, चाय और मट्ठी।
अरावली के ऊपर हमला किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जिन चीज़ों को बहुत संजो के रखा है उसको आप डेवलपमेंट के नाम पे अगर हटाओगे करोगे तो वो चीज़ हार्मफुल ही होगी। नेचर आपको रिप्लाई करेगा, आप नेचर को छेड़ोगे। ऐसे ही पहाड़ों में हो रहा है और ऐसे ही राजस्थान के पहाड़ों में हो रहा है। राजस्थान के पहाड़ पूरी अरावली है, अरावली को हटाने के लिए ऐसे नोटिस निकले हैं और वो काम शुरू हो गया है। काम शुरू भी हो गया है? हाँ, तो उस चीज़ के ऊपर चल रहा है अभी आंदोलन वगैरह कर रहे हैं लोग बाग। लेट्स सी क्या होता है। एक और कॉर्पोरेट मजदूर आ चुका है। कैसा लग रहा है? बहुत बेकार लग रहा है। छुट्टी लोके थोड़ा सुकून मिल रहा है। होके सही लग रहा है। अंदर तो ऐसे लग रहा था सांस ही नहीं आ रही है। अब जाके हम बाहर निकले, अंदर इतना ज्यादा ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ जेल में आ गए। वैष्णवी को पिक कर लिया है अभी। अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? कौन सा सेक्टर है? 135 135 है किंडोर। 135 में वो है, क्या कहते हैं, किंडोर। क्या है ये? किंडोर मतलब ये किंडर जॉय। किंडर जॉय नहीं है। इस कैफ़े की जो है वो थीम जो है वो फ्रेंड्स सीरीज़ पे रखी गई है। वॉल पे भी आप देख सकते हो उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं। और ये हमारे बच्चे जो ऑफिस से फ्री। वैष्णवी तो हो गई ढेर भैया, कह रही मुझे तो घर पटक दो तुम लोग। सोना है मुझे, नींद। इनका अभी चल रहा है डिनर। मैंने कुछ नहीं खाया है मम्मी, मैंने कुछ नहीं खाया है। यही खा रहा, खा तो यही रहा है भाई, खा तो यही रहा है। और हमने तो कर रखा था डिनर अपना बढ़िया भाई। नोएडा बोल के ना ये 135 सेक्टर ले आया भाई। नोएडा तो फिर 62 भी हो गया ना, फिर 62 और नोएडा वो भी है और फिर 135 ये भी है। ये रहा वो कैफ़े, हाउ यू ब्रूइन। तो यहाँ पे आ सकते हो। कॉफ़ी तो बढ़िया है यहाँ पे, कॉफ़ी मैंने टेस्ट की है, कॉफ़ी तो काफ़ी बढ़िया है। बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं। बाकी तो ये दोनों बताएंगे कैसा हो रहा है। तुम बताओगे? नहीं, आप तो आते रहते हो ना। आपके वो हैं क्या, ये दोस्त का है क्या? हाँ, मेरे फ्रेंड का है। फ्रेंड का नाम क्या है? संभव। संभव। संभव के नाम का डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे? कोड डालना पड़ेगा मेरा। रॉबिन के नाम। रॉबिन 10। रॉबिन ने जो है यहाँ पे दिखने वाले हर टावर में जो है वो काम कर रखा है भाई। तुमने कितनी कंपनियां छोड़ी हैं, बर्बाद करी हैं, मुझे बता दे जरा। 7-8 कंपनियां। तो ये तो बता, तूने कौन कौन सी कंपनी में काम किया है? बता नहीं पाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी बहुत। अच्छा। तो भाई चारों तरफ जो है, चारों तरफ आप देख रहे हो बिल्डिंग है। पूरा हब है जहाँ पे पूरा कॉर्पोरेट बसा हुआ है। ये रहा भाई क्रिसमस ट्री यहाँ पे, मस्त, क्या बात है, बढ़िया लग रहा है। और ये है नेकेड स्विमिंग पूल, जो कि पता ही नहीं चल रहा कि आगे पानी भी है, ऐसा लग रहा है ग्लास है। अबे क्या है ये, पानी है क्या? पानी है भाई, बिल्कुल एज पे आ रखा है, तो पता भी नहीं चल रहा नीचे पानी है कि क्या है। चलिए भाई, बढ़िया से जो है वो क्रिसमस भी मना लिया है। यूके में, लंदन में जाके क्रिसमस मनाया। समय हो चुका है घर जाने का, अब घर ही जा रहे हैं सीधा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जाना। और मिलते हैं आपसे मे बी नेक्स्ट वाला ब्लॉग जो है वो कौथिग वाला ब्लॉग होने वाला है। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।